हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 17 का बी पार्ट यहाँ पर ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 17 का ए पार्ट जो है वो ट्रांसलेट कर दिया है, तो जिसका मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं 17 का जो ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट है। तो किस तरह से ये आपका जो है वो टेंस भी बता दे रहे हैं। ये आपका कौन सा टेंस है? न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूत काल। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही है, जिसमें से आपको इससे पहले जो पार्ट वो यानी फर्स्ट है उसमें आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो है कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो यहाँ पर भी मैं फिर से जो है सिंपल से ही बहुत ही बताना चाहता हूँ कि ये जो है लास्ट में है, जो भी सेंटेंस का यानी कि जो भी बाइक का लास्ट में पढ़ रहा हूँ, खेल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, हाँ, तो इस तरह से गा रही है या खा रही है, खरीद रही है, पढ़ रहे हैं, पी रहे हैं, बेच रहा है, रही है का सेंटेंस आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है? न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बिना देरी के इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या है? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा। तो मैं का सबसे पहले आपको बताएं कि मैं का आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है, और रहा हूँ, रही है, तो ऑब्वियसली एम इज़ आर का ही यूज होगा। इसमें क्या होता है? एम इज़ और आर का उसके बाद भर में जो होगा वो आईएनजी ऐड करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पर आई के साथ ही सिर्फ एम का यूज़ होता है, और ही सी इट ये सब के पास या किसी नाम के साथ वो इस का यूज़ होता है, और आर का जो यूज़ होता है यू, और दे के साथ जो एक से ज़्यादा होगा तब हम लोग दे का यूज़ यानी कि आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो देखिए इसका हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद है तुम खिड़की खोल रहे हो। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तुम जो सब्जेक्ट है उसको पहले आप लोग लिखिएगा। उसके बाद रहा है, रही है, तो ऑब्वियसली एम इज आर का यूज़ होगा, तो यू के साथ लगता है आर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सब यानी कि क्रिया देखना पड़ेगा, क्या चीज काम हम लोग एक्शन क्या करें। देखिए खिड़की जो है खोलने का काम, यहाँ पर एक्शन क्रिया क्या हो रहा है? खोलने का। तो ओपन होता है, और ओपन में इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। ओपनिंग और क्या चीज खोलने का? ओपनिंग द खिड़की, तो खिड़की का होता है विंडो। यानी कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी होता है। सिर्फ आप लोग को ये बात का ध्यान में रखना होगा कि एम इज आर का यूज़ हम लोग कहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना है। तो देखिए उसके बाद वह आम खा रही है, तो यहाँ पर वह जो है स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पर वह को हम लोग ही ना लिख के सी लिखेंगे, तो सी के साथ ईज होगा। और देखिए खाना, तो खाना का वर्ब तो ईट होता है, ईट में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो ईटिंग हो गया। और क्या खा रही है? ना आम खा रही है, और एक साथ एक ही आम खाते हैं इसलिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं, ईटिंग अ मैंगो। वह पोस्ट कार्ड खरीद रही है, तो फिर से यहाँ पर वह खरीद रही है, तो सी इज खरीदना का होता है बाइंग, बाय मीन्स खरीदना, और इसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए आ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड को हम लोग पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं। उसके बाद है मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मेरे शिक्षक, तो यहाँ पर हो जाएगा माय टीचर। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जो यानी कि करता हो गया। तो उसके बाद पढ़ा रहे हैं, तो माय टीचर, ऑब्वियसली एक टीचर जो है यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज का यूज़ करेंगे हम लोग। पढ़ा रहे हैं, तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीच में आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। तो यानी कि वहाँ पर आईएनजी वर्ब में हम लोग को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसके बाद माय टीचर इज टीचिंग, और क्या पढ़ा रहे? अंग्रेजी पढ़ा रहे, और मुझे टीचिंग मी इंग्लिश, टीचिंग मी इंग्लिश। हाँ, मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर
टेकिंग टी। यहाँ पर देखिए चाय पीना में हम लोग टेक का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा, भर में आएंगे तो टेकिंग टी। वह गेहूँ बेच रहा है, तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग पुरुष जाति का बोल रहा है, बेच रहा है, तो ही के साथ इज यूज़ होगा। और बेचना का सेल होता है, और सेल में आईएनजी ऐड कर देंगे तो सेलिंग हो जाएगा। और क्या चीज़ बेच रहे हैं ना, गेहूँ बेच रहे हैं, तो वेट मतलब क्या होता है, गेहूँ होता है। वह लड़का पानी पी रहा है, तो देखिए वह लड़का, तो दैट बॉय, यहाँ पर आपको दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। दैट बॉय इज ड्रिंकिंग, सॉरी, पानी, वह लड़का पानी पी रहा है, सॉरी यहाँ पर पी रहा है नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर होगा ला रहा है। उसके बाद है वह लड़का पानी ला रहा है, तो वह लड़का यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, दोनों को आपको साथ में लेना पड़ेगा। दैट बॉय इज पानी लाना, तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, और उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, ब्रिंगिंग वाटर, क्या ला रहे हैं ना, पानी ला रहे हैं। वे लोग खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए वे लोग हो गया सब्जेक्ट, तो वे लोग को आप लोग दे या दोज पीपुल भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर दे ही लिखेंगे। तो दे आर खेलना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं इन द प्लेग्राउंड, उसके बाद हम लोग वर्ग भवन में भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हो जाएगा वी के साथ आर होगा, और पढ़ना का होगा वी आर रीडिंग, और जियोग्राफी, क्या पढ़ रहे हैं न, जियोग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं, और कहाँ पर न, इन द क्लासरूम, उसके बाद है मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूँ, तो देखिए मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या देना, तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम गिविंग, क्या दे रहे हैं ना, आई एम गिविंग माई बुक टू रानी, मैं अपना बुक जो है रानी को दे रहा हूँ। मैं अपनी कलम तुमसे ले रहा हूँ, तो देखिए मैं फिर से है, आई के साथ एम यूज़ होगा, लेना का होता है टेक, आई एम टेकिंग। उसके बाद देखिए बस आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैं है, तो मैं का सब्जेक्ट हो गया लेना, यहाँ को हम लोग को मिल गया, जो कि टेंस में पता चल गया कि कंटिन्यूस में है, आई एम टेकिंग। उसके बाद क्या ले रहे हैं, अपनी कलम, तो टेकिंग माई पेन, यहाँ पर देखिए अपनी कलम का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग माई पेन का यूज़ किया है अपनी कलम में। उसके बाद माई पेन, और किससे न, फ्रॉम यू, तुमसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम यू। मैं टेबल पर पेंसिल रख रहा हूँ, तो देखिए मैं, आई, फिर से आई एम, रखना का होता है पुट, तो उसमें पुटिंग, आई एम पुटिंग के क्या चीज़, पुटिंग यानी कि टेबल पर, और क्या चीज़ रख रहे हैं, पुटिंग अ पेंसिल, या पेंसिल भी लिख सकते हैं, अ पेंसिल ऑन द टेबल। बस आप लोगों को क्या करना है, ये सब आप लोगों को यानी कि यूज़ करना है कि टेंस आप लोगों को पहचान में आना चाहिए। तो देखिए मैं और क्या चाहिए, तो अब रख रहा हूँ, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो रहा है, इसलिए आई के साथ क्या हो जाएगा, एम यूज़ होगा, और उसके बाद रखना का होता है पुट में आईएनजी ऐड करना होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए और में आईएनजी ऐड किए, और क्या चीज़ यानी कि रख रहे हैं पेंसिल, तो आई एम पुटिंग अ पेंसिल, और कहाँ पर रख रहे हैं ना, टेबल पर। तो जो भी होगा यहाँ पर देखिए ये यानी कि ऑन, यानी कि देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा बाद में ही आएगा, तो ये याद रखना होगा कि यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।